प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं यह है हिंदी नवीन पल्लव की बुक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 18। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा स्टार्ट करती हूँ हिंदी नवीन पल्लव का चैप्टर 18। इस कहानी का नाम है बहादुर भोला और बहुत ही अच्छी मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सभी बच्चे इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। शाम के 9 बजने वाले थे। मुख्य बाजार की दुकानों के शटर बंद होने लगे थे। सेठ हरवंश लाल भी अपने गल्ले का हिसाब किताब जोड़ रहे थे। बड़े बड़े और छोटे छोटे नोट सीधे करके अलग अलग रखते जा रहे थे। ये कहानी भोला नामक बहादुर नौकर के साहस की कहानी है। जैसा कि इसमें बताया गया है, शाम के 9 बजने वाले थे और मुख्य बाजार की दुकानों के शटर बंद होने लगे थे। इस दुकान के मालिक सेठ हरवंश लाल अपने गल्ले में अपने हिसाब किताब जोड़ रहे थे। अपने नोट का हिसाब किताब, बड़े बड़े नोट, छोटे छोटे नोट सब अलग करके रख रहे थे। उनकी रंग रोगन की दुकान थी। उनका नौकर भोला दुकान के बाहर फैले पेंट और वार्निश के डब्बे उठाकर अंदर रख रहा था। थोड़ी देर में नीचे के रैक डिब्बों से भर गए। बाकी बचे डिब्बों को भोला सीढ़ी लगाकर ऊपर के रैक में रखने लगा। तो बच्चों, सेठ हरवंश लाल अपने बड़े नोट और छोटे नोट अलग करके रख रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उनकी दुकान पर एक लड़का छोटा काम करता था जिसका नाम था भोला। वो दुकान के बाहर जो फैले हुए पेंट के डब्बे जो रखे हुए थे और वार्निश के डब्बे, वो उन्हें उठाकर अंदर रख रहा था। लेकिन जब वो रख रहा था तो एक रैक पूरे डब्बों से भर गई। तो बाकी बचे डब्बे को भोला सीढ़ी लगाकर ऊपर के रैक में रखने लगा। तो बच्चों, यहाँ तक कहानी सबको समझ में आ गई। तभी ना जाने कहाँ से वहाँ एक कुख्यात बदमाश आ धमका और दुकान में घुसकर सेठ जी की कनपटी पर पिस्तौल तानते हुए गुर्राया, जान प्यारी है तो चुपचाप सारा माल मेरे हवाले कर दो। कुख्यात मीन्स बदनाम। जब भोला सारे डब्बों को रैक में रख रहा था, तभी एक बदमाश दुकान पर आ गया और वो सेठ हरवंश लाल की कनपटी पर पिस्तौल रखते हुए बोला, जान प्यारी है तो चुपचाप सारा माल मेरे हवाले कर दो। यह सुनते ही सेठ जी तो थर थर काँपने लगे। जैसे ही उन्होंने बदमाश को अपनी दुकान पर देखा, सेठ जी तो काँपने लगे। उन्हें काटो तो खून नहीं, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। सामने साक्षात मौत जो खड़ी थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। उस बदमाश को ऊपर सीढ़ी पर चढ़े नौकर भोला का आभास नहीं था। बच्चों, जैसे ही बदमाश घुसा और बदमाश ने दुकान में जाकर सेठ जी की कनपटी पर पिस्तौल तान दी, तो बदमाश को देखते ही सेठ जी बहुत बुरी तरह कांपने लगे और उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि सेठ जी के सामने मौत जो खड़ी थी। साक्षात मीन्स आंखों के सामने। साक्षात मीन्स बच्चों आंखों के सामने, क्योंकि सेठ जी की आंखों के सामने मौत खड़ी थी। उन्हें कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि सेठ जी क्या करें। लेकिन बदमाश को यह पता नहीं था कि दुकान में कोई और भी है, क्योंकि बदमाश को यह पता नहीं था कि नौकर भोला दुकान में ऊपर सीढ़ी पर चढ़कर कुछ काम कर रहा है। क्योंकि भोला जब नीचे डब्बे रख रहा था तो नीचे की रैक भर गई थी,
तो वो डब्बे ऊपर रखने के लिए सीढ़ी से ऊपर चढ़कर डिब्बे रख रहा था और बदमाश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह डिब्बे ठीक करके ऊपर रैक में लगा रहा था। इसलिए नीचे घट रही घटना का भोला को भी अंदाजा नहीं था। अंदाजा मीन्स बच्चों अनुमान, पता नहीं था। डिब्बे ठीक से रैक में लगाकर भोला वापस नीचे उतरने को हुआ तो अचानक उसकी नज़र सेठ जी के ऊपर पिस्तौल ताने बदमाश पर पड़ी। वह घबरा गया, उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे लगा सेठ जी के साथ आज उसका भी काम तमाम हो जाएगा। किंतु भोला का दिमाग तेजी से काम करने लगा। बच्चों, जैसे बदमाश को नहीं पता था कि भोला ऊपर काम कर रहा है, ऐसे भोला को भी नहीं पता था कि इस तरह से कोई बदमाश सेठ जी की दुकान में घुस आया है। वो जैसे ही भोला नीचे उतरने को हुआ तो उसकी नज़र सेठ जी के ऊपर पिस्तौल ताने बदमाश पर पड़ी। बदमाश को देखते ही भोला भी घबरा गया। उसने सोचा सेठ जी के साथ साथ आज उसकी भी मौत निश्चित है। लेकिन तभी भोला का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा जब जान ही देनी है तो क्यों इतनी आसानी से दी जाए। बचने की कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। वह सीढ़ी पर चढ़ा, सांस रोक तरकीब सोचने लगा। कुछ सोचकर भोला ने ऊपरी रैक में रखे पेंट के कई डब्बे उस बदमाश के ऊपर गिरा दिए। पेंट के डिब्बे अचानक सिर पर गिरने से बदमाश हड़बड़ा गया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हाथ से छूटकर पिस्तौल एक और जा गिरी। भोला ने तुरंत सीढ़ी से सीधे उस बदमाश के ऊपर छलांग लगा दी। इसके बाद सेठ जी भी शोर मचाते हुए बदमाश पर टूट पड़े। वे उसके ऊपर लात घूंसे बरसाने लगे। बच्चों, जब भोला को ये लग गया कि आज उसकी भी मौत निश्चित है सेठ जी के साथ, तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जो वो डब्बे ऊपर रख रहा था, उसने वो सारे पेंट के डब्बे बदमाश के ऊपर गिराने शुरू कर दिए। और पेंट के डब्बे जैसे ही बदमाश के सिर पर गिरे तो वो एकदम से घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। उसके हाथ से पिस्तौल छूट गई। भोला ने सीधे सीढ़ी से उस पर छलांग लगा दी और इसके बाद सेठ जी भी शोर मचाते हुए बदमाश पर लात घूंसे बरसाने लगे। शोर सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बदमाश को मार मार कर अधमरा कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उसी समाज जिले के पुलिस कप्तान साहब भी घटनास्थल का मुआवजा करने आ पहुंचे। उनके साथ कई अन्य पुलिस अधिकारी भी थे। बच्चों, शोर जैसे ही सेठ जी ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बदमाश को मार मार के अधमरा कर दिया और तभी थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने भी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और उसी समय जिले के पुलिस कप्तान साहब भी घटनास्थल का मुआयना करने आ पहुंचे। मुआयना मीन्स जांच करने आ पहुंचे और उनके साथ और भी पुलिस अधिकारी भी थे। कप्तान साहब ने भोला की पीठ थपथपाई, उसकी सूझबूझ और बहादुरी की बड़ी प्रशंसा की। साथ ही उसे अगले गणतंत्र दिवस पर 5,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करके कप्तान साहब चले गए। पुरस्कार मीन्स इनाम। पुरस्कार की बात सुनकर भोला बड़ा खुश हुआ। उस दिन के बाद भोला की बहादुरी की चर्चा सारे शहर में होने लगी। कप्तान साहब भी भोला की बहादुरी से बहुत खुश हुए।
उन्होंने उसकी बहादुरी की बड़ी तारीफ की और उन्होंने गणतंत्र दिवस पर 5,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। पुरस्कार की बात सुन के भोला बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद भोला की बहादुरी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी कि किस तरह से बहादुरी से भोला ने सेठ हरवंश लाल को बचाया। तो बच्चों, कैसी लगी सबको ये कहानी? है ना बहुत मज़ेदार? बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कभी भी किसी भी मुसीबत के समय हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। संकट के समय हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। बहादुर भोला अगर हिम्मत से काम ना लेता तो बदमाश सेठ जी को भी मार देता और भोला को भी मार देता। तो भोला ने बड़े चतुराई से पेंट के डब्बे बदमाश के ऊपर गिरा दिए। बदमाश गिर पड़ा, सेठ जी भी उसको फिर मारने लगे और सारी शोर सुनकर सारे गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो गए।